अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेडक्वार्टर ऑफ ट्रेड में खुशामदी। तो आज के एनालिसिस की तरफ गोल्ड के में चलते हैं कि मंडे को मार्केट क्या कर सकती है। तो हम D1 टाइम फ्रेम में हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गोल्ड के डेली के जो चार्ट है उसमें हम बेरिश हैं, और जबकि 4H में हम लोग देख सकते हैं कि बुलिश हैं, और 1H में भी जब ऑब्वियस है 4H में बुलिश है तो 1H में भी बुलिश ही होंगे। तो लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा है कि गोल्ड में या किसी भी पेयर में जब हम किसी की रिस्पेक्ट देंगे तो वो बड़े टाइम फ्रेम को देंगे कि वो क्या कह रहा है। हाँ, रिट्रेसमेंट की बाय अपनी निकल सकती है और निकलती ही रहती है। तो मामला कुछ ये है कि हमारी क्लोजिंग से पहले मार्केट ने जो इसको सपोर्ट दी है वो कंटिन्यूसली इस डिमांड जोन को एक सपोर्ट दी है। डिमांड जोन कह लें या सपोर्ट कह लें, मार्केट ने इस कंटिन्यूसली इसको सपोर्ट दी है। एक यहाँ पे दी और एक यहाँ पे दी फ्राइडे वाले दिन, जबकि एनएफपी तब मौजूद था। एनएफपी मौजूद होने के बाद भी मार्केट ने उस तरह रिएक्ट नहीं किया जो इसको करना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ कोई पहली बार हुई नहीं है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं मार्केट मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन अपना जो न्यूज़ है उसको ज़रूर मार्केट अप्लाई ज़रूर करेगी। और जो मार्केट का जो साइडवेज है हम देख सकते हैं कि मंगल के दिन से, यानी कि यहाँ से लेके आपके फ्राइडे तक मार्केट बिल्कुल साइडवेज रही। लेकिन इसके बावजूद हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप सिग्नल में, जो बिल्कुल फ्री है, उसमें हमने सिग्नल दिया, और माशाल्लाह उसमें टीपी भी हिट हुआ है, और एक 30 पिप्स का एसएल हिट हुआ गोल्ड में, जो एक माइनर सा है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। और जहाँ पे हमने तकरीबन 300 प्लस अब तक गोल्ड में टीपी हिट करने के बाद उसमें 30 पिप एसएल लगना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो D1 की टाइम फ्रेम में हम लोग बेरिश हैं। और 4H में हम लोग अगर चलते हैं कि 4H क्या कह रहा है, 4H क्या कह रहा है, 4H में हम ये चीज़ समझ लें कि अगर मार्केट ने 2600, ठीक है, डेली में अगर मार्केट ने 2600 इस लाइन को 2600 तक मार्केट जब तक ऊपर है तो हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट दे सकते हैं, यानी कि बाय देख सकते हैं 2600। ये चीज़ याद रखिएगा। और 4H में अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास सिनेरियो निकल कर आ रहा है, अगर 2600 के नीचे क्लोजिंग हो गई तो ये बात आप लोग समझ लें कि मार्केट का जो अगला टारगेट होगा वो ये होगा 2595 से 2580 तक मार्केट जा सकती है। यहाँ पे एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। और लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, तो हम बगैर वक्त ज़ाया किए कि हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर 5 मिनट के अंदर क्या हो रहा है और मार्केट यहाँ से ही क्यों उठी है। अगर देखा जाए मार्केट के अंदर जो उठी है, यानी कि रात के 2 बजे, तकरीबन 2:22 पे मार्केट जो उठी है 231 से 233 तक जो गई है, वो इस वजह से गई है क्योंकि मार्केट पे यहाँ पे एफ मौजूद है। देखें, ये मार्केट के अंदर एफ मौजूद है, तो मार्केट ने इस अपनी एफ को रिस्पेक्ट दी है। और काफ़ी हद तक चांसेस हैं, अगर कोई रिस्क ले सकता है तो वो ये एंट्री ले सकता है। ठीक है, 230 यहाँ पे अगर मार्केट अगर आती है तो आप लोग यहीं से बाय कर लें। 20 पिप्स का एस एल है, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो इसका जो टारगेट है 2643। ठीक है, अगर एशिया की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एशिया में या तो मार्केट 20 पिप्स लेगी या आपको 100 200 प्लस पिप्स दे जाएगी। तो क्योंकि 5 मिनट का टाइम मैं इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट दिसंबर में साइडवेज रह रही है, और इसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं और हॉलीडेज़ इसमें ज़्यादातर होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट से आउट हुए होते हैं। लेकिन अगर हम D1 में देखें तो हमें वॉल्यूम कुछ और बता रहा है। वॉल्यूम बता रहे हैं यहाँ पे बाइंग भी अच्छी खासी हो रही है और सेलिंग भी। लेकिन चूंकि हम एक
प्रीफर करें सेलिंग में, लेकिन हम रिट्रेसमेंट जहाँ पे होगी हम वहाँ पे बाय करेंगे। तो 5 मिनट में मैंने आपको बता दिया कि 5 मिनट में हम लोग मार्केट 2632 पे हम लोग ओपन करेंगे और 2630 पे एसएल रख के इसका जो टारगेट होगा 2643 होगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग जाएँ तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मार्केट ने इस एफ को रिस्पेक्ट दी है, ये ठीक है। और ये जो यहाँ से उठी थी 7 फ्राइडे वाले दिन 7 बजे, मार्केट ने इस एफ को रिस्पेक्ट देने के बाद यहीं 2641 तक आई है। और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक चार्ट शेयर किया था कि मार्केट 2630 से ऊपर जा सकती है। मार्केट ने उसी चीज़ को रिस्पेक्ट दी। मार्केट में यहाँ पे मैंने इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था कि मार्केट इस चीज़ को एज अ डिमांड ले सकती है, और मार्केट इस चीज़ लेने के बाद मार्केट ने 120 पीस भी दिए थे। तो अब देखते हैं कि मंडे वाले दिन एशियन मार्केट क्या कर सकती है। वो तो 5 बजे एशिया टाइम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू हो जाएगा। मैंने अपने ग्रुप में भी अलर्ट डाला हुआ है कि मैं सिग्नल दूंगा अगर मार्केट में कोई ऐसा मोमेंटम बना। तो आप लोग भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें फ्री सिग्नल दिए जाते हैं। बस छोटा सा ये होता है कि इसमें एक्सनेस के रेफरल के थ्रू आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सिग्नल्स अच्छे दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मंडे के दिन आपको क्या हो सकता है वो मैंने सिनेरियो बता दिया। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, 2600 के अंदर मार्केट क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो भी हमारा जो टारगेट होगा वो अच्छा खासा नीचे होगा। और 1H के मुताबिक भी मैं आपको बताता चलूँ कि मार्केट यहाँ से क्यों उठी है, ठीक है। यहाँ से भी कोई एफ मौजूद था। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, देखें ये ग्रीन में आपको हाईलाइट किया था, यहाँ पे एफ था, यहाँ से मार्केट उठी है। तो मैं थोड़ा बाइंग इसलिए अभी देख रहा हूँ क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से उठी है, मार्केट ने यहाँ से अपने बाइंग ऑर्डर पिक किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि जब मार्केट, इसको हम 2 मिनट के लिए साइड में करते हैं, मार्केट जब एक बुलिश कैंडल बना देती है यूँ करके, ठीक है, देखें जब मार्केट बुलिश कैंडल यूँ करके इसने एक बना दिया एक सिंगल वे में, तो जो इंस्टीट्यूशन की जो बाइंग होती है, और से बात सुनिए, इंस्टीट्यूशन की जो बाइंग होती है उसमें अरबों डॉलर होते हैं, जहाँ पे कुछ उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो रह जाते हैं पिक करने से। तो मार्केट ने अपने जहाँ पे कुछ जो ऑर्डर्स रहे होंगे इंस्टीट्यूशंस के, वो मार्केट आइए अपने इनको यहाँ पे उठाने हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? मार्केट इनको आइए यहाँ पे उठाने हैं। और से सुने, क्योंकि मैं इस टाइम अभी बायर हूँ शॉर्टर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट में। मार्केट ने अपने ऑर्डर्स उठाएं, मार्केट वापस अपने लेवल के ऊपर जाने की तरफ रही है। और जब मार्केट ने अपने यहाँ पे ऑर्डर्स उठाएं, तो जिस विक से उठाएं, तो और जो मार्केट अब नीचे आ रही है, तो इसका मतलब यही है कि मार्केट के फिर कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे पिक नहीं किए हैं, जिसको मार्केट लेने के लिए आ रही है। ठीक है, बहुत आसान ज़बान में मैं आपको समझा रहा हूँ। और वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें क्या बता रहा है, ये देखें, ये जो वॉल्यूम लगा है, मैं 1 मिनट, ये वॉल्यूम, ठीक है, इस वॉल्यूम को देखें और इस कैंडल को देखें, ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? इसमें समझ में बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स मार्केट ने बाइंग किए हैं, कुछ ऑर्डर्स मार्केट ने पिक करे हैं, और यहाँ पे जो अब मार्केट जो आहिस्ता आहिस्ता जो आ रही है कंसोलिडेशन फेस में, यहाँ से मार्केट अपने कुछ ऑर्डर्स पिक करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा इसमें उम्मीद हूँ कि मार्केट 2650 तक आराम से जा सकती है। कितना आराम से? जो मैंने लास्ट वीक तक लगाया हुआ है इस ओबी तक, 2661 2657, मार्केट इतने इस ओबी तक जा सकती है 30 मिनट के टाइम फ्रेम में।
बहुत आसान ज़बान में आप मैंने आपको समझाया और इसी के अंदर सिग्नल्स भी मौजूद हैं। और अगर किसी के अंदर अपनी हिम्मत है तो वो, मैं आपको सिग्नल दे रहा हूँ, ठीक है। ये ये आपका एक ट्रेडिंग सिग्नल है कि मार्केट इस तरह से रिएक्शन कर सकती है। आप बाय कर सकते हैं 2630 से 2632, और जो एस एल रख सकते हैं 2622। ये उनके लिए है जिनके अकाउंट साइज़ 300 प्लस हैं, ठीक है, और जो बिल्कुल मैच्योर हैं, 0.01 0.02 से ज़्यादा की लॉट साइज़ ना लें। हाँ, जिनके अकाउंट साइज़ छोटे हैं, $50 $60, तो वो बेटर है इस ट्रेड को अवॉइड करें। और जो मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो आपको सिग्नल दिया है सिर्फ 20 SL का, वो आप लोग ले सकते हैं। तो जो मैंने आपको बता दिया, जो विक यहाँ पे लगी है इतनी बड़ी, यहाँ पे बाइंग हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस कैंडल, दिस बुलिश कैंडल। और वॉल्यूम भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि वॉल्यूम जो डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई बाइंग चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मंडे के एनालिसिस समझ में आए होंगे। और मैं बिटकॉइन के भी एनालिसिस शेयर करूँगा। बिटकॉइन को फ़िलहाल एक नज़र देख लेते हैं कि बिटकॉइन क्या कह रहा है। क्योंकि देखिए, वॉल्यूम बहुत बेहतरीन चीज़ है। वॉल्यूम आपको सब कुछ बता देता है कि मार्केट आने वाले वक्त में क्या कर सकती है। यहाँ पे जब वॉल्यूम लगा हुआ था ना, तो मैं यहाँ पे समझ सॉरी, यहाँ पे जब वॉल्यूम लग गया था, तो 4H में चलता हूँ, 4H में बताता हूँ। यहाँ पे जब यहाँ पे वॉल्यूम लग गया था ना, वॉल्यूम हाई आया और यहाँ से कुछ विक्स आना शुरू, मैं समझ गया मार्केट अब 1,04,000 से ऊपर नहीं जाने वाली। लेकिन उसका एसएल काफ़ी बड़ा बन रहा था, तो मैंने अपने ग्रुप में अवॉइड किया कि एसएल इसका काफ़ी बड़ा बन रहा है। लेकिन मेरा जो वॉल्यूम की जो पढ़ाई है, जो मैंने जितना पढ़ा है, तो मार्केट ने उसी मुताबिक का रिएक्शन दिया और मार्केट 90,840 तक आई। और अभी जो इसका जो साइडवेज है, इसमें भी मार्केट जा सकती है ऊपर। वो मैं इसका नेक्स्ट एनालिसिस बहुत जल्द अपलोड कल कल कर दूंगा, यानी कि मंडे की शाम तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं बिटकॉइन में क्या चल रहा है और जो हम बाइंग करेंगे मिनिमम एसएल के साथ हम लोग कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं बिटकॉइन में हल्का फुल्की बाइंग देख रहा हूँ, ठीक है। और ऑल्ट कॉइन पे भी अब मैं एनालिसिस शेयर करूँ, जो मेरे अपने फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स है, लाइक जिल हो गया, वी चेन हो गया और BNB हो गया, इन सब पे भी मैं अपने एनालिसिस शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो मेरा अपना ज़ाती मशवरा है आप लोगों को, कि जब तक ट्रम्प हल्फ नहीं उठा लेता, उसके 1 से 2 महीने तक, जब तक पॉलिसीज़ की वाजह नहीं हो जाती कुछ मामलात में जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हैं चाइना और अमेरिका के दरमियान ट्रेड वार का, वो सब तक चीज़ें वाजिया नहीं हो जाती, तो क्रिप्टो में अभी बाइंग करना बहुत क्रूशियल है। अगर आपने मेरी चाइना वर्सेस अमेरिका ट्रेड वार की वीडियो नहीं देखी, तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद है आपको गोल्ड का एनालिसिस समझ में आया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले सीज़न में। अल्लाह हाफिज़।